नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त आज आपके लिए विक्रम और बेताल की प्रारंभिक कहानी मैं सुनाने वाला हूँ। विक्रम बेताल की कहानी कैसे शुरू हुई, विक्रम बेताल कौन था, विक्रम कौन थे, बेताल कौन था, इन सब से जुड़ी हुई कहानी और अनोखी विक्रम बेताल की कहानी मैं आज आपको शुरुआत से बताऊंगा। क्योंकि विक्रम और बेताल पचीसी में टोटल 25 कहानी है, जिसमें 24 कहानी विक्रम और बेताल के बीच में है और पहली स्टोरी विक्रम ने बेताल से कैसे मिला उसकी है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और लास्ट में जो 26वां कहानी है, 24 कहानी विक्रम बेताल, पहला कहानी विक्रम ने बेताल से कैसे मिला और 26वां कहानी वो है कि विक्रम को बेताल ने किस तरह आशीर्वाद दिया और शिव भगवान का दर्शन हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़े रहे और एक एक करके सारे स्टोरी को आप सुने, पढ़े और दूसरों को सुनाए। इसे कहते हैं ज्ञान योग्य। मैं एक किसान हूँ और ज्ञान की खेती करता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं बेताल पचीसी की प्रारंभिक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले लेते हैं प्रभु का नाम। ओम गणेशाय नमः, ओम हरि ओम नमः, ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों शुरू करते हैं गणेश भगवान के नाम को लेते हुए विक्रम बेताल की एक सच्ची घटना जो विक्रम के समय में बीता था। दोस्तों, विक्रम बेताल एक अनोखी कहानी है। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 रानियां थी, उसके 6 बड़े-बड़े ही लड़के थे, अर्थात 6 सब बड़े ही बड़के, मतलब एक से बढ़ के एक लड़के थे, जो सब चतुर और बलवान थे। संजोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज्य किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम, दोस्तों यहाँ पे जिस विक्रम के बारे में बता रहा हूँ, उसका बड़ा भाई का नाम शंख था और छोटा भाई विक्रम था, जो कि ये पूरी कहानी विक्रम और बेताल विक्रम राजा पे ही आधारित है। लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता से प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। दोस्तों देखो, यह तपस्या से फल किसको मिला? ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने किसको दिया? अपनी पत्नी को। दोस्तों, यह कहानी में सबसे रोमांचक बात है और अब पूरी तरह से यह कहानी जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फल का अंतिम दिशा क्या होता है। देवता की बात भी बता दी अपनी पत्नी को। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते ही रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को लेकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ऐसा उसकी पत्नी ने, अर्थात ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया। दोस्तों, उस समय जो विक्रमादित्य के छोटे भाई भर्तृहरि थे वो राज कर रहे थे और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा किया। दोस्तों, उस समय का 1 लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। आप यूं समझ जाओ, जवाहरात, हीरे मोती ये सारे दिए होंगे। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी जिससे ये बहुत प्यार करता था, उसका स्नेह कोतावली से, अर्थात कोतवाल, शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल को एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास आ गए। दोस्तों देखो, यह फल एक ब्राह्मण को मिला, घूमते घूमते फिर भर्तृहरि के पास आया। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को दिया, फिर घूमते घूमते ये सारे भर्तृहरि के पास आया और भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन
दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल को क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने राजा को सारी सच्ची बातें कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी पूरी खबर हो गई कि वो कैसे कैसे हुआ, किसने किसको दिया। उसने सोचा ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ, इस बात को सुनकर दुखी हुआ। यह दुनिया माया जाल है। यह दोस्तों उसको समझ में उस समय आ गया था कि यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का वेश बना जंगल में तपस्या करने लगा। दोस्तों, जिसे अपनी मोह माया से दूर हो जाते हैं, उन्हें सारे मोह माया जाल को छोड़कर वो योगी बन गए और वो तपस्या करने के लिए चल दिए। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला, दोस्तों आप यूं समझ जाओ यह कहानी सतयुग की तरह है कि या तो ये घटना सतयुग में या कलयुग में जब भी घटी हो। उस समय सोचो, कोई राजा न होने पे इंद्रलोक से में समाचार पहुंच जाता था। आज के का क्या कहना। उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। दोस्तों, वह देव वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, दान देता हूँ, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक एक नगर में, एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। दोस्तों यहाँ पे नक्षत्र का बहुत बड़ा हाथ है। इस नक्षत्र के वजह से तीनों अपने अपने टाइम में राजा हुआ करते थे। अब इसकी कहानी में आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि एक नक्षत्र में पैदा होने से क्या हुआ। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, तुमने तेली के घर में जन्म लिया, अर्थात पहले ने राजा के घर में जो कि विक्रमादित्य थे, दूसरे ने तेली के यहाँ जन्म लिया और तीसरे ने कुम्हार के यहाँ जन्म लिया। तुम यहाँ का राजा हो। तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेड़ से लटका दिया। जो लाश जो थे बेताल जिसमें समाहित था, वह एक तेली का लाश था। अब वह तुम्हें मारने के फिराक में है। उसने उससे सावधान रहने के लिए कहा। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा के वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता, योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। वो इस तरह से प्रतिदिन यह क्रिया करने लगा। संजोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और राजा को हाथ में फल दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। दोस्तों वह धरती पे ज्यों ही गिरा, उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा
गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, यह एक नीति है। राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। यह वर्तमान जीवन में भी होता है। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुरवाने पर सब में एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगी राज, आप सुनी हुई पूरी बातें अर्थात सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के जब आखिरी कहानी में पहुंचेंगे तो यह साधु ने वह मंत्र सिद्ध करके क्या करना चाह रहा था, वो सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको पूरे इस कहानी के अलावा 25 कहानियां और सुननी पड़ेगी अगर आपको पूरी कहानी समझनी है तो दोस्तों, आगे तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान के एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। दोस्तों, यहाँ से विक्रम और बैताल की कहानी शुरू होगी, क्योंकि जब वो विक्रम बैताल को ढूंढने जाते हैं और बैताल जब उनको मिलते हैं और उनके साथ उनकी 24 कहानियां चलेगी और 25वीं कहानी जिसमें बैताल उसे आशीर्वाद देगा कि यह कहानी आपको कलयुग के लास्ट तक चलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार है जो मैं आपको पूर्ण रूपेण 25 और 1 ये टोटल 26 कहानी बताऊंगा। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे। लेकिन राजा ने हिम्मत से आगे बढ़ते गया। वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है, शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघार रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। दोस्तों, समझो कि ये राजा का एक तरह से ये परीक्षा था, जो परीक्षा ही उसके जीवन का सफल बनाएगा, जो आप पूरी 25 कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। दोस्तों, यह मुर्दा वही है जो बैताल जी हैं, और ये बैताल जी का जो शर्त है, जो आपके ये 24 कहानी जो आगे है, वो इसी शर्त के वजह से है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता तू कौन? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बैताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बैताल बोला,
पंडित, चतुर और ज्ञानी, इसके 3 अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं। पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके 3 अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। दोस्तों, यह जीवन पर्यंत सत्य बात है। पंडित लोग, चतुर व्यक्ति और ज्ञानी लोग आपस में जब भी बैठते हैं तो ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा, नींद अर्थात सोते हैं। अच्छा होगा कि हमारी राह भली भांति बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। दोस्तों, ये जो कहानी है, जो ये सुना रहे हैं, यही कहानी विक्रम बेताल की कहानी है। विक्रम बेताल की कहानियाँ जिसे बेताल पचीसी के नाम से दिया जाता है, और यह 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल है। इन सभी कहानियों को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, बेताल का अंत कैसे हुआ? दोस्तों, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। 24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार जब राजा विक्रमादित्य सबको शमशान ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और बेताल सबको त्याग देता है, दोस्तों वहाँ पे ख़त्म होता है। इसलिए आपको दोस्तों आगे की कहानी पूरी सुनिए। मैंने अभी जो कहानी सुनाई है, इसमें विक्रम और बेताल कैसे मिले, ये कहानी थी, और विक्रम बेताल एक दूसरे में कैसे सुनाएंगे वो आगे चलेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, और पढ़ने वाले और सुनने वाले श्रोतागण को जरूर भेजें जो इसे सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं। धन्यवाद।